ए फोर्स F is required to break a wire of length L, the radius R. मुझे क्या क्या दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है वायर की लेंथ, that is L, radius, that is R. आगे दिया हुआ है what force is required to break a wire of same material. सेम मटेरियल से मतलब क्या हो गया? यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर 1 इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर 2. ये मैंने y के इक्वल मान लिया. हैविंग ट्वाइस द लेंथ, लेंथ वो कितना बोल रहा है? सपोज L1 इज इक्वल्स टू, अगर L है तो L2 इज इक्वल्स टू, उसने कितना बोला है? 2L. आगे उसने दे रखा है रेडियस 6 टाइम है, मीन्स R1 इज इक्वल्स टू, अगर R है तो R2 इज इक्वल्स टू कितना है? 6R. उसने बोला है कि आपको फोर्स डिटरमाइन करना है. F1 इज इक्वल्स टू F उसने दे रखा है. तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं लगा रहा हूं स्ट्रेस का फॉर्मूला. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है. ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होगा? ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया. यहां से ब्रेकिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया. एरिया की जगह पे मैं लिख रहा हूं सिग्मा इनटू पाई R स्क्वायर. यहां से एक चीज क्लियर है कि फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है R स्क्वायर के. यहां ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा. ध्यान से देखो, इसमें लेंथ कहीं भी नहीं है, तो ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा. ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस के स्क्वायर पे. अब मैं रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. R1 इज इक्वल्स टू R है और R2 इज इक्वल्स टू 6R है. तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू मैं कितनी रख रहा हूँ? R अपॉन इसकी वैल्यू है 6R स्क्वायर. इन दोनों को अगर मैं कैंसिल आउट करूं क्या हो जाएगा? 1/36. यहां से F1 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? F. तो मैं यहां से लिख रहा हूं F अपॉन F2 इज इक्वल्स टू 1/36. यहां से F2 इज इक्वल्स टू आएगा 36 इंटू F. दिस इज द आंसर. ऑप्शन चेक कीजिए. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, थैंक यू.